Use headphones and enjoy movie. पार्ट 1, 2 और 3 में देखा कि इस लड़के को एक अजीब बीमारी है जिसमें किसी भी इंसान के हाथ लगाने पर उसे एलर्जी होने लगती है, जिस परेशान होकर वो अकेला ही रहता था और अपना इलाज भी घर पर ही कराता था। कुछ साइंटिस्ट उसे एक इंसानों जैसा रोबोट बनाकर दे रहे थे जिसका नाम एब J3 था, लेकिन रोबोट में खराबी आने के कर्म उन्होंने एक असली इंसान को रोबोट बनाकर भेज दिए जिसका नाम जिया था। हैरानी की बात यह थी कि जिया के हाथ लगाने पर मिनक्यू को कुछ नहीं होता, जो बात मिनक्यू को भी पता चल गई थी और वो जिया से प्यार करने लगा था, पर वो ठीक हो गया था। इसलिए वो रोबोट की सारी यादें डिलीट करके उसी साइंटिस्ट के पास भेज दिया था। लेकिन असल में तो जिया एक इंसान ही थी और उसे भी मिनक्यू से प्यार हो गया। जुदा होने के बाद दोनों बहुत रोते हैं और अपने जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। जिया अपने नानी के घर जा रही थी, लेकिन उसी ट्रेन में मिनक्यू आ जाता है जिसमें जिया को देख लिया था। उसे शक हो जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, इसलिए वो जिया का पीछा करते करते वहां तक आ गया था जहां वो काम करती है। वो उससे बात करता है। जिया उसे बताती है कि AJ3 रोबोट को मेरी शक्ल दी गई थी और उसकी जिया के साथ भी अच्छी दोस्ती और गई थी और धीरे धीरे प्यार भी होने लगा था। लेकिन एक दिन मिनक्यू को जिया के गले में वही लॉकेट दिख जाता है जो उसने रोबोट को दिया था। ये देखकर उसकी एलर्जी भी वापस आ गई थी और वो मरने की हालत में था। उसका इलाज किया जाता है, लेकिन मिनक्यू जिया से बहुत गुस्सा था और वो जब भी उससे माफी मांगने आती तो वो उस पर बहुत गुस्सा करता, जिससे जिया मिनक्यू की खुशी के लिए उससे दूर हो गई। लेकिन कुछ दिन के बाद उसे जिया की याद सताती है, इसलिए वो उससे मिलने का फैसला करता है। वो उससे मिलने जाता है और पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जिया बताती है कि मैंने कई बार कोशिश की कि तुम्हें सच बता दूं, सिर्फ इस वजह से रुक गई कि कहीं तुम्हारी एलर्जी दोबारा से न हो जाए, क्योंकि ये सब कुछ तभी खत्म हुआ जब तुमने पुरानी यादों को अपने दिमाग से निकाल दिया। ये सुनकर मिनक्यू जिया को अपने पास करता है, मगर फिर उसे याद आ जाता है कि उसे तो एलर्जी है। वो जिया से कहता है, हमारा साथ यही तब था, तुम अपने रास्ते और अब मैं अपने रास्ते। मैं दूर चला जाऊंगा सबसे, जहां पर इंसान मेरे करीब ना आए और पहले की तरह जिंदगी गुजारने लगूंगा। ये सुनकर जिया उसे रोक लेती है और बहुत रोती है। कहती है, प्लीज नहीं जाओ, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया। तुम ही वो इंसान हो जिसका मुझे मेरी जिंदगी में इंतजार था। जहां पर वो बहुत सारे प्राइवेट मोमेंट शेयर करते हैं। ये अगली सीन में दिखाया जाता है। एक अमीर आदमी जिसका नाम मार्टिन होता है AJ3 रोबोट को हॉन्ग से खरीदने आता है, जो अब ठीक हो गई थी। वो कहता है, इस रोबोट को मैं एक खतरनाक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करूंगा। वो उसे हॉन्ग के टीम से ले जाता है। ये रोबोट दरअसल हॉन्ग के टीम को मार्टिन नहीं बनाने का बोला। अब जब मिन क्यों आता है और AJ3 के बारे में पूछता है तो हॉन्ग उसे बताता है कि उसे तो मार्टिन ले जा चुका है, जो कि खतरनाक मुजरिम है। उधर मार्टिन AJ3 को एक बड़े से ताबूत में ले जाने के लिए तैयार। जब वो उस ताबूत को खोलता है तो उसमें रोबोट नहीं थी। दूसरी तरफ वो AJ रोबोट को हम शहर में घूमता हुआ देखते हैं, जिसके पास नहीं कोई यादें थी और न ही उसे अपने बारे में कुछ पता था। मिनक्यू भी अपने घर वापस आ गया था, जहां पर उसे छोटा सा क्यूट रोबोट हाई करता है। वो देखता है उसके किचन में जिया और हॉन्ग की टीम मिलकर खाना बना रही है। जिया उसे अपने जाने का बताती है, जो सुनकर मिनक्यू उदास हो गया था और बहाने लगाने लगता है। कहता है कि आज मौसम बहुत खराब है, उन्हें यहीं पर रुक जाना चाहिए। मिनक्यू को नोट लिखा था कि किसी पेपर पर साइन मत करना। ये हर वक्त उसकी मदद किया करती थी। अब यह से बताती है, मार्टिन एक बहुत ही खतरनाक आदमी है। अगर हमने उसे पकड़वा दिया तो बहुत से लोगों का भला हो सकता है। उसके खिलाफ सबूत एक आदमी के पास है। जिसके बाद मिनक्यू उस आदमी से मिलने जाता है और इसे सबूत देने का कहता है, पर वो आदमी थोड़ा डर रहा था। लेकिन मिनक्यू कहता है, देखिए, आपकी हिफाजत हमारी पुलिस टीम करेगी, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए वो आदमी अब मिनक्यू को मार्टिन के खिलाफ सबूत देने के लिए तैयार था। मिनक्यू ने वो सबूत पुलिस को पहुंचवा दिए थे। जिया भी मिनक्यू को ऐसी जगह पर ले जाती है जहां पर AJ3 को हर इतना कि बहुत बड़ी डेल जल रही थी। लेकिन वहां जाकर मिनक्यू को पता चलता है कि AJ3 रोबोट तो गुम हो गई है। उधर मार्टिन भी इस चीज से परेशान था कि AJ3 के अंदर उसकी सारी बातें रिकॉर्ड थी। उसे डर था कि इस बारे में अगर पुलिस को पता चल गया कि वो कहीं का नहीं रहेगा और पकड़ा जाएगा। इधर सड़कों पर घूमती हम AJ3 रोबोट को देखते हैं, जिसको अपने बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो जाकर एक भिखारी के पास बैठ जाती है और उसे अपना एड्रेस पता पूछती है। उधर हर कोई इसे ढूंढ रहा था। जिया और मिनक्यू सड़कों पर उसे तलाश कर रहे थे, जबकि हॉन्ग की टीम CCTV कैमरास को चेक कर रही थी। लेकिन जल्दी मार्टिन की आदमियों को AJ3 रोबोट की लोकेशन का पता चल जाता है।
अब उसके सामने दो अजनबी लोग आकर वैन को रोक कर कहती हैं, AJ3, हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं। वो AJ3 रोबोट उनकी वैन में बैठ गई थी कि तभी पुलिस उतर आ जाती है। उन्होंने मार्टिन और उसके लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। AJ3 को हॉन्ग की टीम अपने लैब में वापस लिया थी। तभी बहुत खुश थी कि उन्होंने रोबोट को ढूंढ लिया और गलत हाथों में जाने से बचा लिया। जिया और मिनक्यू घर वापस आकर बहुत खुश थे। हॉन्ग की टीम और सब मिलकर बैठकर खाना खाते हैं, जहां पर बैठे ये AJ3 रोबोट की वीडियोस देख रहे थे। जब वो बाहर इंसानों से मिली, AJ3 ने बहुत अच्छा काम किया था। इन्हें बताता है कि मैं इसका चेहरा बदलने वाला हूँ उसराटी। वो ये भी बताता है कि वो एक AJ रोबोट पर बहुत से पैसे खर्च करने वाला है। इतना बताते ही उसकी मार्केट के शेयर्स आसमानों से बाकल करने लगे। अपनी जिंदगी के सही फैसले लेकर वो बहुत खुश और यत्मीनान नजर आ रहा था। वो जिया को कॉल का भाई मिनक्यू के पास जाकर माफी मांगता है और अपना इस्तीफा भी उसने वापस ठे लिया था। इसके बाद कहानी कुछ वक्त बाद की दिखाई जाती है और अब एक नया AI रोबोट लॉन्च करने वाला था। मिनक्यू की कंपनी का बहकर बाहर आता है। वो कोई और नहीं बल्कि मिनक्यू था, जो अब एक सोल्जर बन चुका था। जिया उसके पास आने लगती है, तभी फिसल गई थी। मिनक्यू उसे संभालता है और उसे बहुत ही गौर से देख रहा था। मतलब ये सब अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ गए थे और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यार सा कमेंट कर देना। बाय बाय।